तेज प्रताप जी की अखिलेश जी से बात तब होती थी जब वो आरजेडी में थे। तेज प्रताप जी बिहार में तहलका मचाने के बाद तेज प्रताप यादव की पार्टी दोस्त कमजोर पड़ जाए तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव, इस जनता का काम और जनता की सेवा करने को खेल बिगाड़ना कोई समझे तो बिल्कुल खेल बिगड़ने वाला है। आप लोगों को क्या निर्देश मिला है पार्टी से? गाजीपुर की हालत आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि यहाँ हालत क्या है। अखिलेश जी के सपोर्टर थे लेकिन सिर्फ एक वक्त तक। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी लड़ने के लिए तैयार? नई पार्टी है हमारी जनशक्ति जनता दल, हम सबकी ये पार्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा ही उतार रही है आप लोगों को? साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में एक नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है। अब जो है बिहार में तहलका मचाने के बाद तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल जो है अब उत्तर प्रदेश में भी तहलका मचाने के लिए तैयार है। जिला अध्यक्ष जो जनशक्ति जनता दल पार्टी के हैं वो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी को उतार रहे हैं, उनका मकसद क्या है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है और उसके ही चलते लग रहा है कि वो अपनी पार्टी को यहाँ पर भी उतार रहे हैं। क्या जैसा खेला बिहार में हुआ था वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी होने वाला है? बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम आदित्य यादव है, मैं उतराव गांव का रहने वाला हूँ। 12 ब्लॉक है हमारा। जी अच्छा, आप जो है नए आपको पद मिला है, नया जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है। अभी तक बिहार में चुनाव उन्होंने लड़ा, पहली बार पार्टी बनाया, बिहार विधानसभा में लड़ा। अब जो है वो अपना पांव पसार रहे हैं उत्तर प्रदेश में और आप जो है गाजीपुर के नए जो है जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, पार्टी का शुरू से ही ये मकसद रहा। जब वो पार्टी बनाए थे तो भी उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ करी थी कि हम लोगों को जहाँ से भी लोग लड़ना चाहेंगे, पहले तो बिहार में वो बोले थे कि जिसको भी लड़ना है ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को हमारी पार्टी से जुड़े और लड़े। उसके बाद बिहार चुनाव हुए, बिहार चुनाव के बाद उन्होंने फिर बोला कि हम यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे, बंगाल में भी पार्टी बनी है, तो यूपी में भी सेम वही लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं। 3 प्रमुख बिंदु हैं पार्टी के: सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। इसी पे पूरी पार्टी चल रही है और पार्टी के अंदर जो भी काम करेगा वो भी इन्हीं 3 बिंदुओं पे काम करेगा। जी अच्छा, ये बताइए कि अभी बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि एक भी सीट उनकी नहीं निकली है, और फिर इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में वो आ गए और उत्तर प्रदेश में पांव पसार रहे हैं और गाजीपुर में ही जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कि और भी जिलों में? देखिए, पूरे मतलब जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो मुझे फ़ोन पे बताया उन्होंने कि कई जिलों में नियुक्त कर दिए गए हैं और कुछ जिले अभी भी खाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदीप तिवारी जी हैं। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश के। जी, तो उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में नियुक्त हो गए हैं और बाकी के जिलों में भी हाल फिलहाल के दिनों में नियुक्त कर दिए जाएंगे। अच्छा जी। तो क्या अब आने वाला अभी पंचायती चुनाव है और इसके बाद जो है विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल। तो उसके मद्देनजर जो है रखते हुए आप लोगों को चुना जा रहा है कि आप लोगों को क्या निर्देश मिला है पार्टी से? देखिए, हम लोग को यही निर्देश मिला है कि क्षेत्र में संगठन बनाओ, संगठन मजबूत करो और जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे विधानसभा हो आने वाली 27 के, या चाहे आगे के भी चुनाव में, और या जो पार्टी में जुड़ के सिर्फ मेहनत करना चाहता है, भी कुछ दिन काम करना चाहता है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और पार्टी का लक्ष्य यही है कि संपूर्ण बदलाव से ही उत्तर प्रदेश आगे जाएगा। आज गाजीपुर की हालत आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि हालत क्या है गाजीपुर की। जी, तो संपूर्ण बदलाव होगा तभी सुधार होगा। अच्छा जी। आप लोगों की जैसे मीटिंग हुई है, तेज प्रताप यादव जी से मिले हैं आप लोग, या मतलब पार्टी का गठन होगा, मतलब जो यहाँ पर रखा जा रहा है आप लोगों को, तो क्या उनसे मुलाकात हुई आप लोग? जी, देखिए, तेज प्रताप जी का प्रोग्राम बीच में बना था कि लखनऊ आएंगे, कार्यालय का उद्घाटन होगा। फिलहाल ठंड को देखते हुए वो प्रोग्राम कैंसिल किया गया और कुछ दिन बाद की डेट अभी विचार हो रहा है उस पर। तो पहले लखनऊ में कार्यालय खुलेगा पार्टी का, फिर फरवरी माह में एक बड़ी रैली होगी तेज प्रताप जी की। अच्छा। हाँ, ऐसा भी मतलब बातें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली होगी और वहां से लखनऊ से पार्टी साफ संदेश देगी, पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में लोग कह रहे हैं कि पूरा खेला बिगाड़ दिया तेज प्रताप यादव जी ने, पूरा जो है कि खेला बिगाड़ दिया और ये कारण रहा कि भाजपा की वहां पर सरकार बन गई जी। अब ये बताइए कि वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गठन कर रहे हैं लोगों का, लोग जो है जुड़ रहे हैं उनसे और यहाँ पर पार्टी खड़ी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के फिराक में है, तो आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि
उनका जो है अखिलेश यादव जी से बात मतलब देखा गया है फ़ोन पर वो वीडियो कॉलिंग होकर बात करते हैं। उनके यहाँ पर लड़ने से, आप भी यादव हैं, यादव समाज से आते हैं, उनके यहाँ पर लड़ने से क्या नुकसान नहीं होगा उन्हें? देखिए, पहले मैं आपको साफ कर दूं कि तेज प्रताप जी की अखिलेश जी से बात तब होती थी जब वो आरजेडी में थे, तेज प्रताप जी। अब तो बीच में जब वो अकेले हुए, जनशक्ति जनता दल उन्होंने बनाया, तो सुनने में आया, न्यूज़ में हम भी खबर सुने कि तेज प्रताप जी बोले कि आप प्रचार में हमारे आ जाइए, हमारे महुआ चुनाव में। तो शायद अखिलेश जी ने मिलने का समय नहीं दिया, जिन्होंने तेज प्रताप जी ने जिनको भेजा था, उनको मिलने का समय नहीं दिया अखिलेश जी ने। तो बात तो फिलहाल हो नहीं रही अखिलेश जी की। और अखिलेश जी को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब वो बहुत कहते हैं लखनऊ में बैठ के कि कोई कमज़ोर पड़ जाता है, कांग्रेस को लेके कहते हैं कि जब दोस्त कमज़ोर पड़ जाए तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ क्या, उनके तेज प्रताप जी तो दोस्त ही थे, वो हल्का सा थोड़ा सा कमज़ोर पड़े थे बिहार चुनाव में, अचानक ही सब हुआ था, तो उनको जाके मदद करनी चाहिए थी अखिलेश जी को, तेज प्रताप जी की, लेकिन वो गए नहीं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मदद करे चाहे ना करे। पार्टी अब जनशक्ति जनता दल उत्तर प्रदेश में भी मजबूती के साथ कदम पसार रही है और सारे चुनाव लड़ने का काम करेगी और जीतने का भी काम करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है खेल बिगाड़ने के लिए जनशक्ति जनता दल को उतारा गया है उत्तर प्रदेश में? जी देखिए, बिहार में खेल बिगाड़ा उन्होंने, फिर उत्तर प्रदेश में बिगाड़ने की तैयारी में, ऐसा? अगर जनता का काम और जनता की सेवा करने को खेल बिगाड़ना कोई समझे तो बिल्कुल खेल बिगड़ने वाला है, बिल्कुल खेला होने वाला है। और जनशक्ति जनता दल मजबूत होगी गाजीपुर में और पूरे प्रदेश में मजबूत होगी। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपने पार्टी कुछ लोगों को ज्वाइन कराई अभी तक की नहीं? कितना दिन हो गया अभी? मुझे अभी 1-1.5 महीने हो गए हैं। मैंने जिला कार्यकारिणी की लिस्ट बना दी है, 2-3 और अगर जिसको जुड़ना है, 2-3 और पद खाली हैं, वो लोग जुड़ जाएंगे। और बाकी जो प्रकोष्ठ हैं उन पे अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि हमें आदमी जो चाहिए वो ऐसा आदमी चाहिए जो मजबूत हो, जिसकी क्षेत्र में पकड़ हो। जी बिल्कुल। तो क्या तेज प्रताप यादव यहाँ जो है लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन करने वाले हैं या अकेले ही लड़ेंगे? देखिए, फिलहाल गठबंधन की तो अभी कोई बात नहीं है, फिलहाल पार्टी अभी अकेले ही चल रही है। भविष्य में अगर गठबंधन पे कोई चर्चाएं होंगी तो वो वहीं से खबर मिल जाएगी सबको। अच्छा, बिल्कुल जी। अभी इस तरीके की बातें नहीं? अभी इस तरीके की बातें कहीं नहीं चल रही। अभी पार्टी फिलहाल अकेले है और संगठन निर्माण के चरण में है, हर जगह मजबूत हो रही है। अच्छा, तो क्या अभी पंचायत का जो चुनाव आ रहा है, पंचायती चुनाव है, तो क्या उसमें भी आपकी पार्टी लोगों को उतारेगी, अपनी प्रत्याशियों को उतारेगी? जी बिल्कुल, पार्टी का शुरू से ही साफ संदेश रहा है कि पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं। खुद तेज प्रताप जी भी जब महुआ में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो कहते थे कि उनका दरवाज़ा कार्यालय का एक ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है, आप रात को आए चाहे दिन में आए। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जिसको भी चुनाव लड़ने हैं, पंचायत के आगे विधानसभा के, वो हमारे पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, संपर्क करें हमसे। गाजीपुर से जिसको लड़ना है हम लड़ाने का काम करेंगे। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट? जी जी, सब पे लड़ाएंगे अगर लोग मिलेंगे तो मजबूत। बिल्कुल, गाजीपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है? पूरी तरह से तैयार है पार्टी, डे 1 से तैयार है पार्टी। और डे 1 से लोगों का जो प्यार मिल रहा है, आप गाजीपुर में भी चौराहे पे चले जाइए, सैनिक चौराहे पे, और आप एक बार पूछिए तेज प्रताप जी को लेके क्या विचार हैं जेजेडी को लेके, आपको 100 में से 70 आदमी ऐसा मिल जाएगा जो तेज प्रताप जी के लिए ठीक बात बोलेगा कि ठीक है, वो बढ़िया है, आना चाहिए उनको। नहीं, तेज प्रताप यादव को लोग पसंद करते हैं उनके स्वभाव के कारण, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाई, और पार्टी बनाई, चलिए बिहार तक ठीक था, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने से जो है बहुत नुकसान भी होगा जो उनके साथी हुआ करते थे। आप खुद जो है सपोर्टर कहीं ना कहीं रहे होंगे अखिलेश यादव जी का, पहले रहे थे कि नहीं? हम अखिलेश जी के सपोर्टर थे, लेकिन सिर्फ एक वक्त तक। देखिए, मैं ऐसा आदमी हूँ ना कि मैं कोई भी चीज़ करने से पहले कुछ समय लेके उसको देखता हूँ। जैसे मैं अखिलेश जी का जब सपोर्टर था तो मैंने देखा कि पहले देखता हूँ कि है क्या, इस पार्टी की विचारधारा क्या है, लाइन क्या है। लेकिन मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने एक चीज़ बहुत देखी कि जो मैंने वही बात कही कि जो पीछे की लाइन में कार्यकर्ता खड़ा था झंडा लेके, वो शायद जीवन भर नेताओं के बच्चे के झंडा उठाता रह जाता है। जी बिल्कुल। और हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं और चुनाव लड़के चले जाते हैं, जो ज़मीन पे एक दिन भी नहीं रहते हैं। और पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, उसी जगह पे रहते हैं। तो क्या अब एक नया विकल्प खुला है,
नई पार्टी है हमारी जनशक्ति जनता दल, हम सबकी ये पार्टी है, सब लोग इसमें शामिल हो जाएं और सबको अच्छा बढ़िया मौका मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं जो है उनको तेज प्रताप यादव जी को, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि वो जो है समझ लीजिए कि भाजपा के साथ मिले हुए हैं, ऐसा भी लोग कुछ लोग कहते हैं। जी, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहेंगे, लेकिन हमें ध्यान सिर्फ वही 3 बिंदुओं पे देना है: संपूर्ण बदलाव, सामाजिक हक और सामाजिक न्याय। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ही उतार रही है आप लोगों को? जी, अब ऐसा कहने वाले लोग को बहुत कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर पार्टी आगे चल के किसी से गठबंधन भी करती है तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल पार्टी अकेले है और लाइन बिल्कुल पार्टी की क्लियर है। जी, लोगों से रोज़ मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को पार्टी के बारे में बताते हैं। खुद मैंने कितनी बार पर्चा बांटा है, पूरे ज़िले में, आधे ज़िले में लगभग बांट दिया है। लोगों से फेस टू फेस मिला हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल इच्छुक हैं? हाँ, लोग बिल्कुल इच्छुक हैं। पहले लोग देखते हैं पर्चा, फिर कहते हैं अच्छा तेज प्रताप जी, अच्छा बैठो बैठो, बारे में बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग, आ रहे हो उत्तर प्रदेश में आ गए हो, यहाँ भी लड़ोगे। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। गाजीपुर में आप जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कि सातों के सातों विधानसभा जो है अखिलेश यादव जी ने जीत ली थी। विधानसभा जीते हैं वो, हाँ। तभी सातों विधानसभाएं की हालत क्या है आप देख लीजिए। आप 50-60 किलोमीटर दूर बस यहीं दूसरे जिले में जाइए, बनारस में, और वहाँ से लौट के गाजीपुर आइए, ऐसा लगेगा जैसे 90 के दशक में चले गए हैं। गाजीपुर में कदम रखते ही किसकी देन है आपको ही मालूम है, ये सब किसकी देन है। गाजीपुर क्यों पीछे है अब तक आप भी जान ही रहे हैं क्यों पीछे है। तो बिल्कुल हम लोग संपूर्ण बदलाव के साथ पूरे गाजीपुर को आगे ले जाने का काम करेंगे, सहित पूरे प्रदेश को। जी, अच्छा, चलिए, बहुत सारी बातें हुई, आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा, लेकिन फिलहाल में तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तेज प्रताप यादव जो है अब उत्तर प्रदेश में अपना पांव क्यों पसार रहे हैं। और जैसा कि ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि जो है पार्टी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, अभी पंचायत चुनाव आ रहा है और उसके बाद जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। अब जो है इसमें कई लोग कमेंट करेंगे, आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करिएगा, लेकिन अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इनसे जुड़िएगा। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा, ये जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के। लेकिन कई सारे सवाल हैं मेरे भी मन में, और आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर से इनसे पूछा जाएगा, और भी जो इनके पार्टी के सदस्य हैं उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन क्या गाजीपुर में वो कोई रैली वगैरह करने के लिए आएंगे तेज प्रताप? जी बिल्कुल आएंगे। संगठन पहले मजबूत हो जाए, लोगों को, अच्छे खासे लोगों को हम लोग जोड़ लें, फिर बिल्कुल पहले लखनऊ में होगी और फिर कोशिश करेंगे कि दूसरी गाजीपुर में हो जाए। अच्छा जी, चलिए, गाजीपुर में भी कह रहे हैं कि रैलियां वगैरह होगी, तेज प्रताप यादव जी यहाँ पर भी आने वाले हैं। तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।